नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। किसानों के मसीहा भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती सोमवार को धूमधाम से मनाई गई। किसान छात्रावास में सोमवार को सैकड़ों लोगों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अनेक लोगों ने उनके जीवन चरित्र पर विचार व्यक्त किए तथा उनके पदचिन्हों पर चढ़ने का आह्वान किया। लोगों ने बताया कि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी हवाई जहाज से नहीं, ट्रेन से सफ़र करते थे। मंत्री नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने गरीबों के लिए हमेशा कल्याणकारी कार्य किए। किसानों तथा गरीबों के लिए हमेशा मसीहा बनकर काम किए। इस मौके पर डॉक्टर घासीराम वर्मा भवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिविर का शुभारंभ भजन सम्राट योगी गुलाबनाथ, योगी जीतनाथ व योगी विनयनाथ महाराज ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अमर रहे, अमर रहे चौधरी चरण सिंह की विचारधारा। आगे फोन करते शायद वो कैंप में आ जाए डायरेक्ट। हेलो, रोटी खा ले महाराज की जय। महाराज की जय। मनोजन में कर लो फोन आगे से। यहाँ से ले लो, थोड़ा पीछे। कि मंच संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किए गए हैं। ये देखो कि साधु संत भी रक्तदाताओं को हौसला बढ़ावा के लिए एडे कैंप में पूछे है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शेखावाटी की फोटो आ जाओ। गौरतन जी थोड़ा सा लाइन पर ले लेता भाई, फोटो ही लेनी है। गौरतन जी कोने मत वो बनेगा हिपले का लिख को कारण बता दे। हां मेरे पड़ोसी ले लो वो मेंबर को नहीं बनाना बोला, पहली बिल बनाऊंगा। हां ले ले अब बात गई बात। अब आ जाओ तो अरे भाई साहब, हां भाई साहब पधारो छात्रावास की कार्यकारिणी या कार्यकलाप इसके बारे में
आपको बताऊं, सुनो मैं हाँ देखो खून काम नहीं आवा था एक अलग बात है, अगर काम आवाड़ो खून है तो जरूर देखी जाए। मैं भी 15-20 बार कर चुकी हूँ, अभी गिरदारी जी लगाए मैंने पहले इतना देवड़ भी आज पुलिस के, लेकिन आप सबको आह्वान करना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले तो यहाँ को मौका चूकना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आज सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनका जन्म शताब्दी है और जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किसान छात्रावास के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है पुष्पांजलि अर्पित करके। और हमारे नौलगढ़ विधानसभा के गणमान्य लोग हैं, वो सब लोग पधारते हैं और सब उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी पहचान आज पूरे विश्व भर में पहचानी जाती है। उनका जीवन बड़ा ही सादगी से भरा जीवन था, बड़े ही ईमानदार और कर्मठ थे। ईमानदारी की मिसालें आज भी उनकी पूरे देश के अंदर दी जाती हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, किसान का भला करने के लिए सदैव वो तत्पर रहते थे, किसान के बारे में सोचते थे और वो कहते थे कि हमारे देश का जो विकास का रास्ता है वो गांव के खेत और कल्याण से होकर के गुजरता है। वो उनकी बात है, वो 100% सही है कि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे किसान है, हमारी खेती है। उसके ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया। उनके जीवन काल के अंदर बहुत से ऐसे उदाहरण रहे कि वो बड़े ही जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे, कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे। वो जो ठान लेते थे उसको करने का पूरा प्रयास करते थे। उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं और मैं तो मानता हूँ कि उनके व्यक्तित्व से हमें जो प्रेरणाएं मिल रही है उन प्रेरणाओं को हमें अपना करके हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसको सौगात के रूप में सौंपने का कार्य हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। और उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार का रहा है उस प्रकार का व्यक्तित्व यदि हमारे अंदर कोई भी व्यक्ति अपना लेता तो मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश का सौभाग्य होगा कि आगे आने वाले समय में कोई दूसरा चरण सिंह पैदा हो सकता है। धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी और रक्तदान शिविर का आयोजन है। चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा, मजदूर, गरीब, शोषित और वंचित वर्गों के नेता थे। वो एक गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से ज़्यादा उनको इसलिए पहचाना जाता है कि वो एक गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के लिए ज़्यादा सोचते थे। उन्होंने जो कार्य किए हैं, मंडल आयोग की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना और सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये सब चीज़ें उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गुर्जर, अहीर और जाटों का एक ऐसा गठबंधन बना करके ऐसी राजनीति साधी कि वहाँ पे उनको पूरी सफलता मिली और देश के सबसे बड़े पद पर पहुँचे। चौधरी चरण सिंह सिर्फ राजनीति और गृह मंत्री के नाम से नहीं जाने जाते, वो जाने जाते हैं अपने काम से और हमेशा से काम से जाने जाएंगे, पद से नहीं। उनकी जो सोच थी, विचारधारा थी, वो सोच से वो जाने जाएंगे। इस बात के लिए चौधरी चरण सिंह कबीर को भी बहुत मानते थे, उनके दोहे उनको याद थे, इसलिए वो पाखंडवाद, अंधविश्वास से भी बहुत दूर थे। चौधरी चरण सिंह जो थे इसके लिए, चौधरी चरण सिंह के लिए बीबीसी के 2018 के अंदर 23 दिसंबर को एक लेख भी छपा है, जिसके अंदर उन्होंने उनके नाती जो अभिलेखागार को देखते थे, उन्होंने लिखा कि चौधरी चरण सिंह कबीर के बहुत प्रशंसक थे। कबीर के तर्क और विज्ञान के जो तरीके थे उसमें बहुत विश्वास करते थे और सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने यूपी और दिल्ली का रास्ता जो चुना था वो गुजर, अहीर, मुस्लिम और इन सबको मिला करके इनका एक गठबंधन बना करके बहुत ही युवाओं को मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हिसाब से नहीं देखा जाए। चौधरी चरण सिंह एक विचारधारा है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को अपना करके
और उसके विचारों पर चलने का प्रयास करें। चौधरी चरण सिंह ने कभी भी किसी भी तरह के भेदभाव, अलगाववादी और सांप्रदायिक राजनीति का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जितने बड़े पद को सुशोभित किया वो एक साधारण, एक ग्रामीण जीवन जीना के परिवेश में जिए। उन्होंने कभी लाव लश्कर का सहारा नहीं लिया। अपने साथ प्रधानमंत्री होते हुए भी वो जब लखनऊ पहुंचते थे तो सामान्य ट्रेन से जाते थे, कभी जहाज का उपयोग नहीं किया और हमेशा से अपनी एम्बेसडर कार का यूज करते थे, न ही कोई बड़ा तामझाम लेके चलते थे। चौधरी चरण सिंह स्वाधीनता आंदोलन से ही सक्रिय हो गए थे। जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का जो प्रपोजल रखा था, उसके बाद में युवा चौधरी सिंह राजनीति में सक्रिय हुए। राजनीति में सक्रिय होने के बाद में उन्होंने राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन के लिए भी कार्य किया। तो मैं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह राजनीति के असली चौधरी थे। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में एक ऐसा दृढ़ निश्चयी, नैतिकवान और चरित्रवान और देशभक्ति के लिए देश की परिस्थिति के अनुसार योजना बनाने में जो प्रधानमंत्री दूसरे कोई नहीं हुआ। चरण सिंह इतना कठोर था, इतनी कड़ी मेहनत की हुई थी उन्होंने, और किसानों के लिए वो काम कर गए जो दूसरे नहीं कर पाए, ज़मीन का मालिक बना के चले गए। चरण सिंह अपनी नीति पर हमेशा कभी भी अपने स्वाभिमान को पद के लिए नहीं बेचा। आज पद के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे करते हैं, चरण सिंह ने हमेशा अपनी जेब में सीधा रखा। सिद्धांत के हिसाब से एक बार उनकी लड़की आगरा से सरकारी जीप में आ गई जब वो मंत्री थे यूपी के, तो उन्होंने उस जीप वाले को कहा कि कितना पैसे लगते हैं, प्राइवेट गाड़ी लेती है उतने पैसे ले दो। ईमानदारी के अंदर उनका कोई मुकाबला आज तक नहीं कर सका। एक आदमी ने नाजायज काम कराने के लिए एक अटैची रख दी उनके यहाँ रुपये की भरी हुई, और उन्होंने देखा कि खोलेगा तो दूसरे दिन उस आदमी का फ़ोन था, उन्होंने बुलाया, भाई ये भूल गए तुम्हारी। तो उन्होंने देखा कि नोट निकाल लिए होंगे, वैसे के वैसे पड़े हुए थे। सिंह होते तो देश के ये हालात नहीं होते, जातिवाद का नारा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। जब कल परसों एक स्टेटमेंट आया खड़गे का कि धनखड़ हेडमास्टर जैसा भाषण देता है। अगर हेडमास्टर भाषण गलत देते हैं तो कितने हेडमास्टर हैं, उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? और यदि हेडमास्टर का भाषण अच्छा था तो धनखड़ का भी अच्छा था, कोई नहीं बोला। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना देश के अंदर, बिना किसी मुद्दे के और हमारे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है, उसमें धक्का मुक्की हो गई। चरण सिंह के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो इस बात को सहन नहीं कर सकते थे। वो हर आदमी का, छोटे से छोटे आदमी का, बड़े से बड़े आदमी का एक ही तरीके से, और उनकी दूरदर्शिता, उनकी ईमानदारी, उनकी देश के प्रति निष्ठा हमेशा याद रहेगी इतिहास में। वो देश आज विकास हो रहा है, वो विकास चरण सिंह के ज़माने में नीचे के तबके से, किसान और मजदूर के तरीके से होता था। खेत और खलिहान से देश का विकास होता। कृषि प्रधान देश में कृषि पर विशेष जोर देना चाहिए, न कि बड़े उद्योगों पर। ये उनकी नीति थी।